हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन आपके लिए, आदर्श स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। देखिए, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से समझेंगे हम, यहाँ पर कैसे ऊर्जा होती है। देखिए, अगर मैं यह मान के चलूं कि एक स्प्रिंग है, क्या है, एक स्प्रिंग है, इस तरीके से एक स्प्रिंग है और इसको यहां पर ये स्थिर अवस्था में है। यहां पर आप मान लेंगे इस पे कोई वेट है, ये स्थिर अवस्था में है, अभी कोई इस पे बल नहीं लगाया गया। तो यानी ये x बराबर इसकी स्थिति क्या रहेगी, 0। इस पे कोई बल नहीं लगाया गया, कोई बल नहीं लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं चली गई है, ना ही कोई बल लगाया गया। ठीक है। अगर दूसरी स्थिति में बात की जाए, ये तो फर्स्ट स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर स्प्रिंग पर कुछ बल लगा दिया गया, स्प्रिंग पर कुछ बल लगा दिया गया, तो ये जो बल लगाया जाएगा ये कुछ दूरी चलेगा, ये कुछ दूरी चलेगा। अगर स्प्रिंग पर बल लगा दिया गया तो स्प्रिंग यहाँ था, यहां से यहां तक मान लो उसने x दूरी चली है। कितनी दूरी चली है, x दूरी चली है। अगर इस पे बल लगा दिया गया, फोर्स अप्लाई कर दिया गया है, अगर इस पे बल अप्लाई कर दिया गया है, तो यहां पर आपके लिए क्या है कि x दूरी चल जाएगा। और यदि स्प्रिंग को बाद में छोड़ दिया गया है, तो स्प्रिंग को जब छोड़ा जाएगा तो मान लो यहां पर x दूरी इधर अंदर की ओर चल के आ जाएगा, x दूरी। क्योंकि जब आप स्प्रिंग को पकड़ते हो, खींचते हो, स्प्रिंग को खींच के ले जाते हो, यानी यहां पर अभी स्थिर है, उसके बाद आपने यहां पर खींच के स्प्रिंग को x दूरी चला दिया और उसके बाद छोड़ दिया, तो स्प्रिंग अंदर की ओर दबेगा, यानी स्प्रिंग अंदर की ओर दबता है, x दूरी अंदर की ओर दबता है। तो यहां पर जो दूरी चलता है वो कितनी चलता है, x। यानी हम यहां पर मान सकते हैं एक स्प्रिंग है, क्या है, एक स्प्रिंग है। ठीक है। स्प्रिंग को खींचने पर, स्प्रिंग को खींचने पर x दूरी विस्थापित होता है, x दूरी विस्थापित होता है x दूरी विस्थापित हो जाएगा। अगर ये x दूरी विस्थापित हो जाएगी, जितना कि आप बल लगाओगे उतनी ही दूरी विस्थापित होगा। आप जितना ही बल लगा दोगे इसको खींचने में, उतना दूरी विस्थापित हो जाएगा। और जब ज्यादा दूरी लगाओगे फिर से छोड़ोगे तो उतनी ही दूरी अंदर की विस्थापित हो जाएगा। यानी जितनी दूरी अंदर चलेगा उतनी दूरी बाहर की ओर चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, x के, है ना। और ये निगेटिव रहेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव है, यानी जो चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह है, वो दर्शाता है कि जो दूरी है वो निगेटिव है, विपरीत है। यानी आप विपरीत लिखोगे, क्या लिखोगे, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में ये जो है कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है ना, विपरीत दिशा में। तो आप यहाँ पर अगर विपरीत दिशा की बात करने लगे हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे F प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल जो हटेगा तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा, K x हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे, अब इसकी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए हमें कार्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। ये सभी जानते हैं कि जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, यानी जो भी कार्य आएगा वो ऊर्जा ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर F बराबर माइनस का kx हो गया। अब इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके लिए ये करना है कि F बराबर kx हो गया, इसका W निकालना है। तो W बराबर होता है F इंटू dx, यही तो होता है। अब हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, तो W बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से x, क्योंकि x दूरी तक चले, 0 से x चले, यानी पहले जो दूरी थी वो x थी, दूसरी दूरी हो गई x, 0 से x हो गया, इसकी लिमिट हो गई। और f इंटू डी एक्स है, तो f इंटू डी एक्स आप लिख लीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 से x, ठीक है। kx का मान यहाँ पर रख दीजिए पॉजिटिव में, तो kx का मैंने मान यहाँ पर रख दिया है। f का मान है ये, f इंटू डी एक्स था, f का मान मैंने रख दिया, f बराबर का kx। क्लियर है, तो kx रख दिया। अब क्या करेंगे, k कांस्टेंट है, एक नंबर, एक संख्या है, k आ जाएगा बाहर, तो मैंने k बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 0 से x और यहाँ पर x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, मैं आपके लिए बता दूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर x की घात n+1 और बटे में n+1, ये होता है आपके लिए। तो यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे, x की घात 1 मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, k 0 से x, और यहाँ पर x² हो जाएगा और बटे में हो जाएगा आपके लिए 2, क्योंकि x में 1 जुड़ जाए, 1+1 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, वही वाला।
तो यहाँ पर हो गया आपके लिए इंटीग्रेशन के, तो ऐसे ही रहेगा, तो x²/2 आ गया और लिमिट हो गई इसके लिए अब इंटीग्रेशन करने के बाद, तो यहाँ पर हो गई आपके लिए 0 से यहाँ पर x, 0 से x। अब इसको लिमिट को अप्लाई कर देंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो k, और यहाँ पर देखिए आप एक बार x रखेंगे तो x की जगह x रखोगे तो x²/2 आ जाएगा, और एक बार x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 0²/2, तो यानी 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर k लिखेंगे, k और x²/2 और 0 इसका स्क्वायर 0 हो जाएगा बटे में 2 यानी 0, तो माइनस का 0 हो गया, यानी k x² बटे में 2 आ गया। यानी यहाँ पर जो w आ गया, जो w आ गया है वो 1/2x² आ गया, यही तो आ गया 1/2x² और k भी है ना, k/2x² आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि w बराबर आ गया आपके लिए, w बराबर 1/2kx² आ गया, ये आ गया। और इसी को हम ऊर्जा कह सकते हैं, यानी u बराबर w बराबर 1/2kx²। तो ये ऊर्जा हो गई प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा हो गई स्प्रिंग की, आप लिख सकते हैं स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। तो आप यहाँ तक इस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं, जो स्प्रिंग की आदर्श स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी वो w बराबर 1/2 kx² होगी। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।